तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आइए आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पिछले दिनों की मैंने जो कि एक सीरीज चला रहा है सार संग्रह का बुक है, और उसके बारे में मैंने पिछले कई चैप्टर या कई सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर चुका है। और आज का जो चैप्टर है हमारा ये ज्योग्राफी का है। कुछ चैप्टर हमने चर्चा कर लिया है एवं आज का जो चैप्टर है वो हमारा है पशुपालन, मतलब एनिमल, मतलब कहिए एनिमल फार्मिंग क्या है, और इससे हम देखते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्या चीज़ें बनती है। हालांकि ये थोड़ा हर साल का ये करंट का स्टैटिक बना रहता है एवं करंट का ये पोर्शन है, लेकिन इसको जीके जीएस के पर्पज से हम पढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी हमारा सार संग्रह का बुक है। देखिए, बात करते हैं 20वीं पशुपालन गणना की रिपोर्ट के किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी। 20वीं गणना रिपोर्ट जो है किस पशुपालन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी, वह किस मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी। कौन सा? 20वीं पशुपालन अनुसंधान। अब हम बात करते हैं जिसमें कि 20वीं पशुपालन जो की है 18 से 2018 एवं 21 के बीच जारी की गई थी, जिसमें कि गणना के अनुसार बताया गया गाय का कितना परसेंट पूरे भारत में एनिमल में वह 35% है, तथा भैंस 20% है, तथा बकरी कितनी 27% एवं भेड़ 13% एवं सुअर 1.69% तथा अन्य पशु जो है 0.25% रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सी 20वीं जनगणना के अनुसार, पशुपालन जनगणना के अनुसार 2019 से 21 के बीच में रखा गया। देखिए, प्रति हेक्टेयर में सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में। ठीक है, प्रत्येक कृषि के क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए, इंपॉर्टेंट करिएगा इस चीज़ को कि किस राज्य में है, तो बिहार में सर्वाधिक पशु है एवं बिहार में ही पशु विहार मेला लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं? पश्चिमी चंपारण लगते हैं। कहाँ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक दुग्ध वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुनापारी। भारत में सर्वाधिक दुग्ध वाली, मतलब दूध देने वाली सर्वाधिक कौन सी नस्ल है हमारे भारत में? वह बकरी है। कौन सी? जमुनापारी बकरी है। ठीक है, बात करते हैं गाय की थरपारकर। ठीक है, गाय की थरपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? गाय की जो कि थरपारकर प्रजाति है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो ये सर्वाधिक दुग्ध देते हैं। एवं 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर रही है? वह पश्चिमी बंगाल में रही है। कितनी रही है? 23% तथा तेलंगाना में 22% रही है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लेगा कि पशु जनगणना में जो कि 20वीं जनगणना हुई है उसमें सर्वाधिक पशु कहाँ किस राज्य में देखी गई, तो वह पश्चिमी बंगाल तथा तेलंगाना में 22% देखी गई। विश्व दूध उत्पादन में मिल्क प्रोडक्शन में क्षेत्र में भारत कितने स्थान पे हुआ? प्रथम स्थान पे है। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है एवं श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित। अगर बात करेंगे गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा व मांस उत्पादन एवं टमाटर उत्पादन से। एवं रजत क्रांति किससे में? उर्वरक से, इत्यादि चीजें हम बात कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, विश्व में भारत जो कि है दूध मतलब उत्पादन में सर्वाधिक प्रथम स्थान पे है। एवं बात करते हैं भारत में श्वेत क्रांति का अगर जनक पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा इन चीजों को, किसको गया? डॉक्टर वर्गीज कुरियर को कहा जाता है, मतलब भारत में ये दुग्ध क्रांति का जनक। एवं बात करते हैं मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ का बना होता है? मुर्गी का जो अंडा होता है, मतलब अंडा का जो कि व्हाइट वाला खोल होता है, अगर पूछा जाए किस पदार्थ का बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। ठीक है, जिसका अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो CaCO3 के नाम से उसे लिखा जाता है। बात करते हैं विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी कौन सी है? लेगहॉर्न है। अगर मुर्गियों की प्रजाति पूछा जाए तो कौन दो प्रकार की मुर्गियों की प्रजाति है? एक लेगहॉर्न एवं लेयर में दो प्रकार की मुर्गी आती है, लेयर एंड ब्रोइलर। लेयर में क्या होता है कि वह अधिक मांस देती है। ठीक है, जैसे कि पोल्ट्री मुर्गी होगी। ब्रोइलर में जो कि अधिक अंडा देती है, जो कि हम लोग देसी मुर्गी उसको बोलते हैं। तो विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की अगर नाम पूछा जाए तो वो कौन सा है? लेगहॉर्न है। ठीक है, हम बात करते हैं भारत में स्थापित केंद्रीय प्रजनन फॉर्म कहाँ पर है? भारतीय में जो कि है, मतलब जितने भी प्रजनन फॉर्म अगर पूछा जाए कि कोई भी जीव जंतुओं का प्रजनन फॉर्म कहाँ है, जैसे कि देखते हैं हाइब्रिडेशन जिसे किया जाता है, मतलब कहिए कि जैसे पोल्ट्री, जनरल मुर्गी से पोल्ट्री मुर्गी बना दिया, छोटे बकरी से बड़ी बकरी, या तो उसमें कहिए कि उसमें अनुसंधान करके उसमें बदले। देखिए वही जो है हमारा है सूरत जो कि राजस्थान में, तथा हम बात करते हैं धमरोड़ा जो गुजरात में है, जो कि यहाँ पर पशु स्थापित केंद्र है, जो कि प्रजनन संबंधित यहाँ पर उन्होंने रिसर्च करते हैं। एवं कम दुग्ध देने वाली जैसे नस्ल होते हैं उनमें क्या करता है, अधिक नस्ल वाली का जीन परिवर्तन करके उसमें ऐड करके और वह अधिक दूध देने वाली नस्ल को बनाया जाता है। ठीक है, अलमाड़ी जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, एवं चिपलिमा और सुनबेड़ा जो उड़ीसा में, तथा हेसर घट्टा जो कि कर्नाटक में, एवं अंदेश नगर जो कि उत्तर प्रदेश में, इत्यादि हैं। ठीक है, अगर कौन कौन बात करते हैं कि हमारे भारत में स्थापित पशु प्रजनन फॉर्म कहाँ पर है, तो यह कहाँ पर है? सूरतगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एवं ओडिशा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में स्थापित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगला
ये केंद्र जो की है, ये सभी जितने केंद्र की हम जो बात की अभी, ये सभी जितने केंद्र की बात की है, ये केंद्र गाय और भैंस के प्रजनन के लिए उच्चतम नस्ल तैयार करती हैं तथा सांड और प्रतिशिक वीर को, मतलब सांड का वीर को उसमें प्रतिशिक करके उसका उत्पादन करता है। कहाँ पर? ये सभी जो देख लिया हमें, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि जगहों में। एवं बात करते हैं केंद्रीय परिस्थिति, मतलब वीर को जो रखा जाता है, मतलब एक मतलब कहिए कि उसको रखा जाता है नाइट्रोजन में रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में उसको रखा जाता है, जो कि वह एक उसको टेम्परेचर मेंटेन टेम्परेचर पे रखा जाता है वीर को, किस सांड के वीर को। एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? अगर पूछा जाए कि वीर सांडों का वीर का संरक्षण एवं प्रशिक्षण, यानी वहाँ से जो टीचिंग किया जाता है, यानी कि कोई भी सांड का जीन परिवर्तन करके अगर कोई गाय में अगर ट्रांसपोर्टेशन उसको किया जाता है तो किस प्रकार का बछड़ा होगा या वह गाय किस प्रकार का दुग्ध दे दी, तो उनका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? हेसरघट्टा, बेंगलुरु एवं कर्नाटक में स्थित है। तथा उत्तम नस्ल अगर तैयार किया जाए तो कहाँ पर है? उत्तम नस्ल की सांड एवं भैंसों का वीर कहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जितने भी देखते हैं हमारे पशुपालन में, अभी भी हम लोग क्या करते हैं, सारे जो कि वह सीम दिवाते हैं अपने गायों को, जो कि वो सांड से इंटरप्रेटेड अब मिलता नहीं है और सांड से उनको इंटरप्रेटेड अब नहीं करवा पाते हैं, जो कि डॉक्टर आते हैं उनको सीम दे देते हैं, ठीक है, उसको इंजेक्शन दे देते हैं उनके गर्भाशय में और वह पनप जाता है, उनका बच्चा तैयार हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक, अगर पूछा जाए कि भैंसों की वीर का, जो कि भैंसों का वीर का उपलब्ध कराने का मतलब सर्वाधिक राज्य कौन सा है, तो वह बेंगलुरु ही है, जहाँ पर सर्वाधिक वहाँ पर उत्पादन किया जाता है भैंसों का वीर। एक बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड। देखिए ऑपरेशन फ्लड अगर पूछ लिया जाए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो इनको इंपॉर्टेंट करिएगा। ऑपरेशन फ्लड काफ़ी चर्चा में रहती है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन एवं वितरण के प्रणाली से संबंधित है। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड, मतलब जितने भी दूध उत्पादन वाले पशु हैं उसी से संबंधित एवं उन्हीं के संरक्षण के लिए बार करता है कौन? ये फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड की विभिन्न चरण रही है। ऑपरेशन फ्लड जो है उनके विभिन्न चरण रही है। ऑपरेशन फ्लड के फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड 3 स्टेज है, तीनों को देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड जो फर्स्ट चरण में रहा है उसमें बात हुआ उनकी समय पूछा जाए तो कितनी है वह? जुलाई 1970 से लेकर मार्च 1981 तक। तथा फ्लड ऑपरेशन द्वितीय जो कि है ऑपरेशन 1981 से लेकर मार्च 1985 तक। तथा ऑपरेशन फ्लड जो कि तृतीय है उनका अगर कालखंड पूछा जाए तो यहाँ कितना है? 1985 से 96। ऑपरेशन कितने प्रकार हुए हैं यही याद रखना है, उनका कालखंड कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? गाय एवं भैंसों के लिए उनका क्या करता है वो? गाय एवं भैंसों के लिए संरक्षण के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया जाता है एवं उनके उन्नत किस्म की नस्ल को तैयार करने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाए जाते हैं। देखिए अगला बढ़ते हैं भैंसों का देसी नस्ल अगर पूछा जाए, भैंसों का अगर भारतीय में देसी नस्ल पूछा जाए तो कितने नस्ल हैं? तो निम्नलिखित नस्ल है भैंसों का जो भारत में नस्ल है। कौन कौन से भैंसों का भारत में नस्ल है? तो हम लोग देखते हैं मुर्रा भैंसों का नस्ल तथा नीली रावी एवं जमनाबादी, जफराबादी इत्यादि हमारे भैंसों का नस्ल जो भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के नस्ल पाए जाते हैं भैंसों के? मुर्रा, नीली रावी एवं जफराबादी, ठीक है। जफराबादी जो दूध देती है वो काफ़ी गाढ़ा दूध देती है, जो कि हमारे लोकल एरियाज में देखे जाते हैं। तथा मुर्रा जो भैंस होती है इनकी जो कि कलर होती है थोड़ा ब्राउन होती है। तथा नीली रावी जो होती है इनकी सींग काफ़ी टेढ़ी घुंघरेली होती है और वह नीली रावी होती है। आप एक बार गूगल अगर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सी पशु कैसी है, ठीक है। 2022 की अगर जनगणना की बात करते हैं तो भारत में कौन कौन से पशु कितना % रहा है, ठीक है। कभी अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो, क्योंकि हमारा ज्योग्राफी का सेशन और ये करंट का भी सेशन है, ठीक है। 2022 में जो कि पशु जनगणना की बात करते हैं तो सुअर कितना रहा है? 13.87% तथा गाय बैल कितना रहा है? 35.94% एवं बकरी 27% तथा भैंस 20% तथा अन्य जो भी जानवर कुत्ता बिल्ली एनफैन जो भी रहा है यही चीज़ें रही है। चलिए इतना है। स्टॉक फार्मिंग की अगर बात करते हैं, स्टॉक फार्मिंग क्या है, ठीक है। स्टॉक फार्मिंग क्या है, किससे संबंधित है? पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। कौन सा? स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। बात करते हैं। और ऑपरेशन फ्लड अगर बात किए तो किससे संबंधित है? वीर उत्पादन से एवं पशुओं के संरक्षण से, ठीक है। 2 चीज़ें अंडरलाइन करिएगा। तो क्या पूछता है? स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? पशुओं के प्रजनन से एवं अगर पूछा जाए कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? वह पशुओं के संरक्षण तथा वीर उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। बात करते हैं 20वीं राष्ट्रीय पशु संधान गणना 2019 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः कहाँ देखी गई है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में मवेशियों की संख्या अधिक देखी गई। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में, ठीक है। भेड़ अनुसंधान केंद्र पूछाएगा तो कहाँ पर है? हरियाणा में, हरियाणा हिसार में अवस्थित है। हम बात करते हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? मथुरा, उत्तर प्रदेश में है। अंडरलाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा इन चीज़ों को।
केंद्रीय जो कि भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह कहाँ पर है, हिसार हरियाणा में, तथा मथुरा में जो कि है वह बकरी अनुसंधान केंद्र है। एवं बात करते हैं, दो चीज़ें पूछ लिया जाता है कि भेड़ अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा तथा बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, देश में दुग्ध व्यवसाय की बात करते हैं। देश में दुग्ध व्यवसाय लाभकारी प्रशिक्षण की जानकारी के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ है। देखिए इसमें बात करते हैं कि देश में दुग्ध की काफ़ी खपत है और दूध प्रोडक्शन काफ़ी अगर कम हो रही है, तो उसके लिए अगर किसानों को जो कि मतलब प्रशिक्षित किया जाता है कि डेयरी अनुसंधान या तो पशुओं का पालन कैसे किया जाए और अन्य चीज़ों को कैसे उसको हैंडल किया जाए, तो उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं भारत सरकार ने। कहाँ कहाँ खोले हैं, जैसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल में खोले हैं। करनाल कहाँ पर है, हरियाणा में है। एवं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ये करनाल में, तथा मान सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग जो कि महसाना उत्तर प्रदेश में, तथा बात करते हैं जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालमपुर जो कि बसानगंठा सिलीगुड़ी में, तथा जलंधर जो कि इरोड के प्रशासनिक केंद्र इत्यादि हमारे जो कि दुग्ध उत्पादन वाले पशुओं के बारे में प्रशिक्षण केंद्र भारत सरकार ने टोटल 3 प्रशिक्षण केंद्र भारत में खोले हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो कि करनाल हरियाणा में, तथा मान सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर जो कि है महसाना उत्तर प्रदेश, तथा बात करते हैं जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि पालमपुर में एवं सिलीगुड़ी जलंधर में उपस्थित है। जो कि ये पशुओं के दुग्ध उत्पादन के लिए जो कि प्रशिक्षित किया जाता है व्यक्तियों की, कोई भी पशुपालन आप अगर करेंगे तो उनसे अधिक दुग्ध उत्पादन कैसे कर पाएंगे, उसी के लिए प्रशिक्षण केंद्र भारत सरकार ने खोले हैं, जो कि हम लोग अभी चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ा करते हैं, भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य हिसार है। ठीक है, भैंसों के लिए अनुसंधान केंद्र का पूछा जाए तो कहाँ पर है, हिसार में है। एवं केंद्रीय भैंस अनुसंधान अगर पूछा जाए तो संस्थान कहाँ पर है, हिसार में है। दोनों चीज़ें यहीं पर है। अगला हम बात करते हैं मिनरल्स रिसोर्सेज। भारत में काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिनरल रिसोर्सेज मतलब खनिज संसाधन, किन किन क्षेत्रों से संसाधन निकले जाते हैं खनिज संसाधन, और ये हमारे काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि माइनिंग करके काफ़ी उपयोग में लाए जाते हैं, तो देर ना करते हैं और सीखते हैं इनको। भारत में जो खनिज 3 प्रकार के उनको खननित किए जाते हैं, जैसे धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज एवं ऊर्जा खनिज। अगर धात्विक खनिज अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से धात्विक खनिज है, लोहा जिसमें लो अयस्क का अंश हो, जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि जो होते हैं लो अयस्क धातुएं होती है जो कि धात्विक खनिज है। एवं अलोह अयस्क मतलब जब बात करिए अलोह अयस्क जो होते हैं, जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइड इत्यादि होते हैं और अलोह अयस्क होते हैं। तथा बात करते हैं बहुमूल्य खनिज, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम इत्यादि हमारा बहुमूल्य है। एवं अधात्विक खनिज की अगर बात करते हैं, अधात्विक खनिज कौन कौन से, जैसे कि अवरक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना जिप्सम तथा चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर इत्यादि जो कि है अधात्विक खनिज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट में इनको उपयोग में लाया जाता है। तथा ऊर्जा खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इत्यादि चीज़ों की भारत में खननित होते हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं कहाँ के कौन कौन से बृहद भंडार कहाँ पर है और सर्वाधिक खनन कहाँ पर होती है। तो भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल यंत्र कौन सा है, तो वह धारवाड़ का क्षेत्र। देखिए धारवाड़ का पठार हमारा दक्षिणी भारत में, जो कि कर्नाटक जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे एरियाओं में एवं मध्य प्रदेश के एरियाओं में जो कि धारवाड़ का पठार है। एवं बात करते हैं, ठीक है, भारत में कहाँ पर है सर्वाधिक खनिज युक्त कौन सा है, धारवाड़ का पठार। तथा बात करते हैं भारत के किस भाग में खनिज संसाधन बृहद भंडार देखे जाते हैं, वो दक्षिणी पूर्व भारत में देखे जाते हैं, मतलब दक्षिणी पूर्वी भारत में देखे जाते हैं, जैसे उड़ीसा हो गया एवं आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक जैसे एरिया में देखे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में कौन सी राज्य खनिज संसाधनों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, वह कर्नाटक तथा दूसरे नंबर पे कौन है, छत्तीसगढ़। ठीक है, बात करते हैं भारत में कौन सा राज्य भारत में कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ठीक है, अगर अवमूल्यन कोई यहाँ पर अगर उत्पादन करता है तो वह सबसे महंगी धातुएं अगर उत्पादन करता है तो भारत में, तो वह जो कि राजस्थान में ये 2018-19 का 17-18 का यह डाटा दी गई है। आगे बात करते हैं लो अयस्क कौन कौन से होते हैं, इसको जानते हैं और इनका फॉर्मूला भी दी गई है, उनको हम पढ़ते हैं और याद कर लेते हैं डायरेक्ट, और BBI कर लीजिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, इन चीज़ों को BBI कर लीजिएगा। लो अयस्क कौन कौन से हैं, मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, 4 है प्रमुख। एक बार में वन शॉट में इसको याद करिएगा कौन कौन से, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ठीक है, अगर हेमेटाइट की फॉर्मूला हो गया तो Fe3O4 तथा हेमेटाइट Fe2CO3 एवं लिमोनाइट काफ़ी डीपली क्या जटिल फार्मूला है जो कि होता है 2Fe2O3 3H2O होता है किसका, लिमोनाइट। एवं सिडेराइट का अगर पूछा जाएगा Fe2CO3, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये हमारा ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, या तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो मिस्टेक हो सकता है। ठीक है,
भारत में लो एक्स किस क्रम के सेलों में पाया जाता है? धारवाड़ के सेलों में भारत में सर्वाधिक लो एक्स पाए जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं प्रसिद्ध लो एक्स की बात करते हैं खान कुद्रेमुख कर्नाटक में। ठीक है, कुद्रेमुख देखिए, कुद्रेमुख जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछा जाए कि वैसा कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिनका की आकार एक शेर के मुख जैसा है, तो वह कुद्रेमुख है। अगर कहाँ पर है? कर्नाटक में। एवं सर्वाधिक लो एक्स के लिए प्रसिद्ध भी है कौन सा? कर्नाटक, जो कि ये कुद्रेमुख में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सी खनिज पाया जाता है? राजस्थान में लो एक्स पाए जाते हैं। कहाँ पर? नथरा की पाल में। अब बात करते हैं बैलाडीला खान, इंपॉर्टेंट करिएगा, बैलाडीला खान जो कि है, बैलाडीला खान एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैलाडीला अगर खान पूछ लिया जाए तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लो एक्स के लिए बैलाडीला खान प्रसिद्ध है। हम बात करते हैं तांबा सर्वाधिक मालाज खंड, देखिए तांबा के लिए जो कि मालाज खंड जो हम खेतड़ी में अवस्थित है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक अगर तांबा का अगर पूछा जाए कि खनन किस राज्य में है, तो वह तांबा का मालाखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसका सर्वाधिक भंडारण राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका सर्वाधिक खनन होता है जो कि खेतड़ी में है। ठीक है, बात करते हैं एशिया का उच्च कोटि का जस्ता एवं सीसा का भंडारण कहाँ पर मिलता है? देखिए पूरे एशिया में अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक उच्च कोटि का सीसा तथा सर्वाधिक उच्च कोटि का जस्ता कहाँ पर अवस्थित है? वह भीलवाड़ा जिला राजस्थान में अवस्थित है, पूरा एशिया में। ठीक है, इंपॉर्टेंट करिएगा इनको। आप अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिएगा तो आप कुछ भी टिक मत करिएगा, तो इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनको याद करिएगा, बाकी चीज़ें आप एक बार देखते जाइए। ठीक है, विंध्य सेल बात करते हैं। विंध्य सेल में किसका वृहद भंडारण है? ठीक है, विंध्य सेल जो है, ठीक है, विंध्यांचल का क्षेत्र जो कि है, चुनाव पत्र का सर्वाधिक भंडारण है। आगे बढ़ते हैं, बॉक्साइट किस धातु का एक्स है? बॉक्साइट अगर पूछा जाए तो किस धातु का एक्स है? या किसका एक्स है? एल्युमिनियम का एक्स है। कौन? बॉक्साइट। ठीक है, अपने लाइक बॉक्साइट, हेमेडाइट, सिडेराइट, टल्मोनाइट इत्यादि जो कि ये हमारा किसका है? बॉक्साइट जो कि है एल्युमिनियम का एक्स है। केमिस्ट्री के बारे में हम केमिस्ट्री में चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, बात करते हैं, चलिए बात करते हैं भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन कौन कौन से राज्य? देखिए भारत में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बॉक्साइट राज्य कौन कौन सा है, तो वह कौन कौन सा है? ओडिशा एवं गुजरात है। ठीक है, डायरेक्टली इसको क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो टिक कर लीजिएगा। भारत में बॉक्साइट में उत्पादन में सर्वाधिक राज्य कौन कौन सा है? तो वो कौन सा है? गुजरात एवं ओडिशा है। तथा बात करते हैं भारत में टीन की अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? ठीक है, टीन अगर पूछा जाए भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? वो ओडिशा। तथा कोयले के लिए भी प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ओडिशा। ठीक है, बात करते हैं भारत का कौन सा राज्य अबरक के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक है, भारत में सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। लेकिन पहले स्थान पर अगर पूछा जाए सर्वाधिक बड़ा है, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक अगर उच्च क्वालिटी का अगर अवरक पूछा जाए कहाँ पर अवस्थित मिलता है तो भारत में, तो वहाँ पर कहाँ सा? कोडरमा जो कि झारखंड में अवस्थित है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी अवरक की पट्टी जो कि हजारीबाग झारखंड में, गया और बिहार जैसे मुंगेर क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, कुछ बिहार में देखिए, यहाँ से बिहार का अगर पूछ लिया जाए तो बिहार का वह कौन ऐसा क्षेत्र है जो कि खनिज मात्रा में वह भरपूर है? तो कौन कौन सा हो गया? गया एवं मुंगेर एवं रोहतास भी है। ठीक है, रोहतास यहाँ पे नहीं दी गई है। ठीक है, रोहतास एवं मुंगेर दी गई है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं भारत में सर्वोच्च किस्म की संगमरमर जो कि है मकराना मार्बल जो कि नाम से जाना जाता है। आप दुकान देखते भी होंगे मकराना मार्बल से और इन चीज़ों को समझते होंगे। मकराना मार्बल कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। तथा भारत में सर्वोच्च उच्च किस्म के ये मार्बल है। तथा बात करते हैं क्वार्टरजाइट किस प्रकार का कायांतरित रूप है? मतलब कायांतरित चट्टान है वह बलुआ पत्थर का कायांतरित चट्टान जिसको क्वार्टर्ज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्रोमाइड उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? ठीक है, और क्रोमाइड की बात करते हैं, क्रोमाइड का उत्पादन भारत में सर्वाधिक कहाँ पर है? तो वो ओडिशा में, काफ़ी व्यापक स्तर पे वहाँ पर है, मतलब भंडारण अधिक ओडिशा में किसका? क्रोमाइड का। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इनको वीवीआई करिएगा। आगे बढ़ते हैं भारत में कुल नमक उत्पादन जो कि 8.7% प्रतिशत जहाँ कहाँ पर की जाती है? देखिए भारत में तो हम जानते हैं कि समुद्र में सर्वाधिक नमक पाया जाता है, लवणीय क्षेत्र है, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के कुल नमक का उत्पादन 8.7%, लेकिन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक वह कौन ऐसा झील है जहाँ पर सर्वाधिक नमक वहाँ से तैयार किया जाता है? सांभर से, जो कि 8.7 मतलब कि 9% के आसपास पूरा जितना विश्व में खपत होती है वह भारत में पूरा खपत होते हैं, उतना 9% अकेले सांभर झील से नमक तैयार करते हैं। ठीक है, भारत। ठीक है, भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ का तथा स्लेट की पट्टियाँ बनाए बात करते हैं। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट की पट्टियाँ कहाँ बनाए जाते हैं? तो वह ललितपुर उत्तर प्रदेश में बनाई जाती हैं। ठीक है, केरल के समुद्री तट में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट जो कि एक बालू का अपरूप है। ठीक है,
मोनाजाइट बालू जो कि है भारत के केरल राज्य में अवस्थित है। तथा जादूगोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, केरल देखिए मोनाजाइट एवं जादूगोड़ा ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केरल राज्य में की समुद्री तट पर सर्वाधिक पाए जाने वाले मोनाजाइट बालू जिसमें थोरियम की अधिकता रहती है। हम बात करते हैं जादूगोड़ा की किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जादूगोड़ा का खान कहाँ पर है, जो भी लाइव से जुड़े हैं कमेंट कर दीजिएगा एक बार। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेडाइट किस में प्रकार का, देखिए ओडिशा में जो कि पाया जाता है हेमेडाइट जो कि प्रमुख उच्च किस्म का पाए जाने वाला मयूरभंज जिले में क्योझर एवं बादाम पहाड़ में खदानें निकलता है, किस लिए यह है, हेमेटाइट के लिए जो कि लो एस के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक उत्पादन में भारत का योगदान कितना है, देखिए भारत में कौन कौन से खनिज वैश्विक स्तर पर कितना उत्पादन देखते हैं। तो एल्युमिनियम जो कि भारत जो कि चतुर्थ स्थान पे है, जो कि कुल क्षेत्रफल में मतलब विश्व में एल्युमिनियम जो कि अकेले ही कितना प्रोडक्शन कर देता है, 5% एल्युमिनियम भारत प्रोडक्शन करता है। लेकिन विश्व में ये कितने स्थान पे है, 4 स्थान पे एल्युमिनियम उत्पादन में भारत। तथा बात करते हैं क्रोमाइड जो कि तृतीय स्थान पे है, क्रोमाइड जो कि तृतीय स्थान पे भारत में है, जो कि कितना परसेंट के उत्पादन करता है, 8.20%। देखिए परसेंट कभी नहीं पूछा जाएगा, स्थान पूछ लिया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम चतुर्थ स्थान पे उत्पादन में, क्रोमाइड तृतीय स्थान पे, बायराइट तृतीय स्थान पे, कोयला एवं लिग्नाइट भारत जो कि द्वितीय स्थान पे है विश्व में। एवं लो एस की बात करते हैं, लो एस की जो कि है चतुर्थ स्थान पे है, ठीक है। जिंक तृतीय स्थान पे, स्टील जो कि तृतीय स्थान पे था, एल्युमिनियम 5वां स्थान पे, तांबा 7वां स्थान पे। भारत में तांबा का सर्वाधिक मतलब खननीय क्षेत्र अच्छा कहाँ पर है, खेतड़ी, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तथा बात करते हैं काइनाइट एंडुलुसाइट एवं सिलिमेनाइट कहाँ कितना है, वह तृतीय स्थान पे है भारत जो कि उत्पादन में, ठीक है। आगे बात करते हैं खनिज में जो कि मैग्नीज कितना 6ठे स्थान पे, इत्यादि चीज़ों को एक बार आप देख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ अन्य खनिज भंडारण व उनके उत्पादन बात करते हैं, कुछ खनिज है एवं उनका भंडारण एवं कौन कौन मुख्यतः उत्पादक कौन कौन से, तो हम देख लेते हैं एक बार इनको अच्छे से। देखिए निकेल जो कि उड़ीसा में 92% एवं झारखंड में उत्पादन किए जाते हैं, मुख्य भंडार जो कि पूरे देश में जो कि कितना है, निकेल जो कि उड़ीसा में 92% अवस्थित है। तथा टंगस्टन कर्नाटक राज्य में एवं आंध्र प्रदेश में, तथा झारखंड में बायराइट्स की बात करते हैं, बायराइट्स की बायराइट्स की अगर बात करते हैं तो वह कहाँ पर सर्वाधिक है, वह आंध्र प्रदेश में 94% जो कि भारत का कुल वह मतलब क्षेत्र को वह ग्रहित करता है। हम बात करते हैं फायरक्ले जो कि गोंडवाना तथा टर्शियर कोयला स्तरों में पाया जाता है। कौन सा, फायरक्ले जो कि अग्नि से मिट्टी मतलब अग्नि से पका हुआ मिट्टी जो कि है कभी क्ले करने में उपयोग किए जाते हैं। तथा बात करते हैं फ्लोराइड कहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है, गुजरात के एवं राजस्थान में फ्लोराइड की सर्वाधिक मात्रा एवं गॉर्नेट जो कि राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, गॉर्नेट, ठीक है। बात करते हैं हेपेराइट जो कि ये पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड में पाए जाते हैं। इत्यादि जो चीज़ें हम घेर दिए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिएगा तथा इनसे मिस्टेक मत कीजिएगा। अगला चैप्टर हमारा जो ऊर्जा यानी एनर्जी है, और यह ज्योग्राफी में ये सर्वाधिक देखे जाते हैं कि कितने प्रकार से इसमें ऊर्जा का उत्पादन किए जाते हैं और कितने प्रकार में खपत किए जाते हैं। ज्योग्राफी एवं फिजिक्स से संबंधित है, लेकिन मेन जो पर्पस इसका देखा जाए तो यहाँ कहाँ से है, ज्योग्राफी से है। बात करते हैं भारत क्या विश्व में भी 2 प्रकार की ऊर्जा का निर्माण होता है, एक नवीकरणीय ऊर्जा होता है, दूसरा होता है वो नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होता है, मतलब वैसी ऊर्जा जो कि पुनः पुनः बनती रहती है, तो उसे नवीकरणीय ऊर्जा होती है। अतः अनवीकरणीय ऊर्जा वह होती है जो कि एक बार बन चुका है एवं उनको बनने में लाखों करोड़ों साल बनने में लगता है, उसी को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सा है, सौर ऊर्जा, जैसे कि सूरज का प्रकाश हम लोग लेते हैं और उसका उपयोग कर लेते हैं एवं रोज ही बनता है और रोज ही वह उपयोग करते हैं, सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी पवन चक्की एवं बात करते हैं जल विद्युत, जल से जो कि टरबाइन द्वारा जल को मतलब उससे विद्युत तैयार किया जाता है, तो रोज ही। एवं बायोगैस, मिथेन जो कि है अपशिष्ट पदार्थों को गड्ढे में सड़ा गलाकर उससे बायोगैस तैयार किया जाता है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा है। तथा भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। तथा बात करते हैं कचरे से उत्पादित ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा, जो कि है ज्वार भाटा जो कि समुद्र में डेली आता है, उसी को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। एवं और नवीकरणीय ऊर्जा आप लोग को पता ही है कौन कौन सा है, कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु, सोयल गैस, प्राकृतिक गैस, जो कि सभी और नवीकरणीय ऊर्जा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों में, भारत में अगर बात करते हैं, भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्रोत या अंश अनुक्रम में लाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा यानी कोयला जलाकर हम लोग ही क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं, सर्वाधिक यही है हमारे भारत में। तथा
दूसरे स्थान पर जल से हम लोग विद्युत बनाते थे तथा तीसरा वायु है तथा चौथे स्थान पर आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन करके हम लोग उससे ऊर्जा तैयार करते हैं और वह बिजली बनाते हैं, तो वही हो गया आणविक ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2009 में प्रारंभ किया गया था। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता डिग्री उत्पादन करने के लिए यह प्रेरित किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काकरापारा, सिल्लीगुड़ी एवं काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट जो कि किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, ठीक है। इसके बारे में अभी एक कुछ उसका डाटा आएगा और चार्ट आएगा, उसको हम लोग मिलान करके पढ़ लेंगे, ठीक है। हम अगला बात करते हैं, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गुजरात में। गुजरात में सर्वाधिक पेट्रोलियम अग्रणी राज्य है, जो कि ये भारत के गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं पेट्रोल उत्पादन का क्षेत्र में लुनेज किस राज्य में स्थित है? मतलब पेट्रोलियम उत्पादन में जैसे गुजरात हमारा सर्वाधिक उच्च अग्रणी राज्य में है, तथा गुजरात में कौन सा वह स्थान है जो कि पेट्रोल व लुनेज कहाँ पर है? गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत वाणिज्यिक ऊर्जा, ठीक है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की बात करते हैं। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर वह टिका हुआ है। कि बात करते हैं भारत में जो कि जितने भी ऊर्जा तैयार किए जा रहे हैं वह जीवाश्म ईंधनों पर टिका हुआ है, निर्भर है तथा भारत में कुल स्थापित विद्युत क्षमता से 59.4% जो कि ये ऊर्जा उसी पर द्वारा तैयार किया जाता है। किस पर? मतलब 70% के आसपास भी उसी पर तैयार किया जाता है, जो कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जो कि भारत उसी पर टिका हुआ है ऊर्जा के लिए। तथा बात करते हैं 14% जो कि है अक्षय ऊर्जा का स्रोत में एवं 13% जो कि पनबिजली से तैयार करता है तथा 1% जो कि परमाणु बिजली से तैयार करता है, ठीक है। मोटा मोटी यहाँ से डाटा याद करती है। तथा 60% जो कि जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है, इसके गोबर से 30% एवं अपशिष्ट पदार्थों से 10% यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। इत्यादि चीज़ हम देख लिए हैं। अगला बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गिरिया कहाँ पर बनाया गया? ठीक है, राणा प्रताप जो कि बंद है यह कहाँ पर अवस्थित है? राणा प्रताप अगर बांध पूछा जाए तो पहला यह कहाँ पर अवस्थित है और यहाँ पर क्या बनाया जाता है? ठीक है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, जो कि राणा प्रताप कहाँ पर अवस्थित है? यह कहाँ पर अवस्थित है? यह कोटा राजस्थान में राणा प्रताप अवस्थित है, चूँकि यह विद्युत ऊर्जा के लिए उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। अगला है हमारा पवन ऊर्जा के उत्पादन के किस राज्य में सर्वाधिक है? देखिए, पवन चक्की के द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा जो कि भारत में कहाँ पर तैयार किया जाता है? वह तमिलनाडु में तैयार किया जाता है। कौन सा? पवन ऊर्जा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं एक बार हम इसको अगला, ठीक है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, भारत में जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन की बात करते हैं तो कौन सा है? वह थोरियम है, जो कि ये मोनाजाइट बालू का अपरूप है। कौन सा? थोरियम। बात करते हैं भारत में कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारण के प्रमुख क्षेत्र है? गोंडवाना तंत्र, जो कि है कोयला तंत्र में मतलब वहाँ सर्वाधिक कोयला वहाँ पर उत्पादन किया जाता है। कौन सा? गोंडवाना क्षेत्र, जो कहिए कि हमारा उत्तर एवं दक्षिणी पूर्व भारत में अवस्थित है, जैसे कि ओडिशा, कर्नाटक राज्यों में अवस्थित है, यानी गोंडवाना लैंड, वहाँ पर सर्वाधिक कोयला का खनन किया जाता है। बात करते हैं भारत में कोयला का उत्पादन अग्रणी राज्य, इंपॉर्टेंट करिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। भारत में कोयला का अगर अग्रणी राज्य पूछा जाए तो कौन कौन सा है? तो पहला छत्तीसगढ़ और दूसरा ओडिशा तथा तीसरा झारखंड, ठीक है। इन चीज़ों को अंडरलाइन करिएगा और VVI कर लीजिएगा और याद करिएगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पर है? झारखंड में। इनको भी VVI करिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र स्टेशन कहाँ पर है? मतलब कहिए कि कोयला से बिजली कहाँ पर बनते हैं, ताप विद्युत बिजली कहाँ पर बनते हैं, तो इनको याद करिएगा। कहीं से भी पूछ सकता है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नल्लोर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में नल्लोर एवं विजयवाड़ा में जो कि भूतापीय बिजली उत्पादन किया जाता है, मतलब कोयले से जलाकर बिजली तैयार किया जाता है। आंध्र प्रदेश में टोटल 2 है, कौन है? नेल्लोर तथा विजयवाड़ा में अवस्थित है। तो बात करते हैं तेलंगाना में टोटल 4 है। तेलंगाना में कौन कौन सा? रामागुंडम, ठीक है, रामागुंडम, भद्राचलम एवं कोट्टागुमेद एवं मानुगुरु, ये कहाँ पर है? ये सभी है तेलंगाना में, जो कि तापीय विद्युत केंद्र है। तथा असम में
बोंगाई गांव एवं चंद्रपुर एवं कामरूप कहाँ पर है, असम में है, जो कि ये विद्युत उत्पादन में यह अग्रणी है। ठीक है, विद्युत उत्पादन करते हैं, ये सभी कोयले से उत्पादन करते हैं, यानी तापीय विद्युत उत्पादन करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम देख रहे हैं। ठीक है, बिहार में कौन सा है, बरौनी एवं कहलगांव एनटीपीसी। ठीक है, बिहार में टोटल 2 हैं, कितने, बरौनी जो कि ये कहाँ पर है, बरौनी कहाँ पर है, ये बरौनी बेगूसराय में, तथा कहलगांव जो कि भागलपुर में अवस्थित है, यह बिहार में। ठीक है, 2 है तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्र। तथा छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में टोटल 1 ही विद्युत ऊर्जा केंद्र है, वो कौन सा है, कोरबा। ठीक है, कोरबा है। इंपॉर्टेंट करिएगा इन चीज़ों को, इनको काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ से ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि वहाँ से कभी नहीं पूछ सकता है। ठीक है, कहीं से भी पूछ सकता है तापीय विद्युत ऊर्जा या किस राज्य से संबंधित है, या तो ये निम्नलिखित में से ये विद्युत ऊर्जा किस राज्य से संबंधित है, तो इन राज्यों में कौन कौन सी ऊर्जा है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दिल्ली में देखिए टोटल 3 है तापीय विद्युत ऊर्जा, कौन कौन सा आता है, बदरपुर, इंद्रप्रस्थ तथा राजघाट इत्यादि कहाँ पर है, दिल्ली में। तथा गुजरात में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा केंद्र है, जो कि तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, तो गुजरात में अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा केंद्र, तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ पर, तो गुजरात में। तो गुजरात में कौन कौन कहाँ पर है, अहमदाबाद, बनास, धुवारम, गांधीनगर, कच्छ, कांडला, महुआ एवं पोरबंदर, साबरमती, फाहपुर एवं सिक्का, उकाई, जतारन तथा वांसा काबूरी इत्यादि जो कि हमारा है गुजरात में। ठीक है, अंडरलाइन करिएगा, 1 बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, ज़्यादा से कुछ दिमाग में भरना नहीं है। ठीक है, हरियाणा में तापीय ऊर्जा कौन कौन सा, यानी कोयले से बनाकर कौन कौन से ऊर्जा, यहाँ पर कितने संयंत्र लगाए गए हरियाणा में, 3 है, कौन कौन सा, फरीदाबाद, पानीपत तथा यमुनानगर, जो कि ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 1 ही है, कौन सा है, कालाकोट। ठीक है, कालाकोट कहाँ पर बनते हैं, जम्मू कश्मीर में। कालाकोट में क्या होती है, काफ़ी गर्मी लगती है एवं जम्मू कश्मीर में ठंडी होने के कारण वहाँ पर कालाकोट बनते हैं, जिसमें वहाँ कालाकोट, वहाँ हम लोग ट्रिकली याद कर रहे हैं। ठीक है, इससे कुछ ऐसा मतलब नहीं है। ठीक है, कालाकोट ही पहने। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कालाकोट जो कि तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। तथा झारखंड में टोटल 3 है, कौन सा, बोकारो, सतपुड़ा, स्वर्णरेखा। ठीक है, कौन कौन सा, बोकारो, सतपुड़ा तथा स्वर्णरेखा, जो कि है स्वर्णरेखा नदी अगर पूछा जाए कहाँ पर बहती है, तो ये झारखंड में बहती है, जो कि है झारखंड के विदर्भ को, पठार को 2 भागों में काटती है, कौन सी, स्वर्णरेखा नदी। तथा बात करते हैं झारखंड में बोकारो, सतपुड़ा तथा स्वर्णरेखा इत्यादि जो कि तापीय विद्युत केंद्र है। तथा मध्य प्रदेश में कौन कौन सा तापीय विद्युत केंद्र है, तो कौन कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक की अगर पहाड़ी भी पूछा जाएगा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तथा सतपुड़ा की पहाड़ी तथा सिंगरौली की पहाड़ी भी है, पहाड़ी है, तथा ये सभी ये विद्युत संयंत्र है, तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्र है। तथा महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, बल्लार शाह तथा भुसावल। देखिए भुसावल किस लिए है, ठीक है, गाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भुसावल, एवं मुर्गी अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर, भुसावल। तथा बात करते हैं चंद्रपुर एवं चोल, खापरखेड़ा तथा कोड़ाची तथा नासिक, पारस, पार्ले तथा ट्रॉम्बे देखिए ट्रॉम्बे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा उज्जैन भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अवस्थित। तथा उड़ान इत्यादि जो कि है महाराष्ट्र में जो कि तापीय विद्युत संयंत्र। एवं मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में कौन कौन से तापीय विद्युत संयंत्र है, तो लोटकक झील कहाँ पर है, मणिपुर में, जैसे कि इम्फाल में, जो कि मणिपुर में एक तापीय विद्युत संयंत्र है। ठीक है, जो कि कोयले से जलाकर बिजली तैयार किया जाता है, कहाँ पर, मणिपुर, इम्फाल में, जो कि कुल लोटकक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एवं लोटकक राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, मणिपुर में। ठीक है, जो कि इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है, राजस्थान। एवं पंजाब में कौन से हैं, भटिंडा एवं रूपनगर। राजस्थान में कौन नहीं, पंजाब में कौन कौन से हैं, भटिंडा एवं रूपनगर तापीय विद्युत केंद्र है। तथा राजस्थान में कौन कौन से हैं, अंटा, बांसवाड़ा, कोटा एवं पालन, सबोई, माधोपुर इत्यादि कहाँ पर है, राजस्थान में। तथा ओडिशा की अगर बात करते हैं तो ओडिशा में कौन कौन से तापीय विद्युत केंद्र है, तो कौन सा है, बाली मेला तथा तलचर। ठीक है, बाली मेला तथा तलचर ये तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, ओडिशा में। तथा तमिलनाडु में कौन कौन सा है, एन्नोर एवं मेट्यूर एवं नवेली एवं तुतिकोरिन। ठीक है, तुतिकोरिन कौन है, बंदरगाह भी है। एवं तापीय विद्युत संयंत्र ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं कौन कौन से विद्युत तापीय ऊर्जा संयंत्र है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो उत्तर प्रदेश को इंपॉर्टेंट एक बार कर लीजिएगा। बहराइच, दोहरी घाट, गोरखपुर, ठीक है, एवं हरिद्वारगंज एवं जवाहरपुर, कानपुर, मऊ तथा मुरादाबाद, ओबरा तथा पनकी, परछिया तथा टुंडला इत्यादि जो कि है उत्तर प्रदेश में तापीय विद्युत केंद्र है। ठीक है, बात करते हैं पश्चिम बंगाल में कौन सा है, बीरभूम, बुंदेलखंड भी कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल, दुर्गापुर, फरक्का बैराज जो कि फरक्का में, एवं गौरीपुर तथा कालीघाट तथा कोलकाता एवं मुर्शिदाबाद एवं टीकागढ़ इत्यादि में विद्युत तापीय विद्युत संयंत्र केंद्र है। ठीक है, इत्यादि हम देख लिए भारत में कौन कौन से विद्युत संयंत्र केंद्र एवं भारत में कौन कौन सी एनर्जी बनते हैं, वो कहाँ कहाँ बनते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं कोयले के प्रकार। अगर पूछा जाए कोयले के प्रकार कौन कौन से होता है, तो देखिए सर्वाधिक अगर अच्छा कोयला पूछा जाए तो कौन कौन सा, एंथ्रासाइट। ठीक है,
एंथ्रासाइड है। बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा सर्वाधिक खराब किस्म की कोयला कौन सा है? पीट कोयला, जो कि निम्न कोयला होती है। तथा लिग्नाइट कोयला कैसा होती है? भूरा कोयला। तथा बिटुमिनस कोयला कैसा होती है? काला। तथा एंथ्रासाइड जो कोयला होती है, सर्वाधिक एंथ्रासाइड कोयला जो कि कठोर तथा उच्च काला होता है। कौन सा? एंथ्रासाइड, जिसमें कि 80 से 90% कार्बन रहता है एवं कम धुआं देती है, ठीक है। एवं जो कि बिटुमिनस कोयला होती है उसमें 60 से 80% कार्बन रहती है एवं वह धुआं कम देती है और वह जलने में आसान होती है। तथा जलने लिग्नाइट कोयला की बात करते हैं तो जलने में धुआं अधिक तथा 40 से 60% उसमें कार्बन देती है। लेकिन पीट कोयला जो होती है उसमें 20 से 30%, यहाँ पर जो डाटा दी गई है वो थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे 20 से 30% कर लीजिएगा जो भी जुड़ रहे हैं, ठीक है। जो कि उसमें बात करते हैं अधिक नमी होने के कारण वह धुआं रहित होते हैं एवं परिपूर्ण वह नहीं जलता है, यानी 10-20% जलता है और वह पत्थर की तरह रह जाता है, ठीक है। पीट कोयला का कोई क्षेत्र नहीं रहता है, कोई भी खदान से थोड़ा बहुत निकल जाता है। एवं बात करते हैं लिग्नाइट कोयला का अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक खदान कहाँ पर है? अर्काट नवेली जो कि तमिलनाडु में है, तथा असम खलीमपुर में, तथा पश्चिमी बंगाल दार्जिलिंग में कौन सी लिग्नाइट कोयला का, तथा कश्मीर के कोरबा क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक भंडारण क्षेत्र है। झारखंड में अगर पूछा जाए तो कौन कौन सा सर्वाधिक कोयले का भंडारण क्षेत्र है? झारखंड, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ जो कि बिटुमिनस कोयला के लिए सर्वाधिक भंडारण क्षेत्र है। एवं जम्मू कश्मीर में जो कि सर्वाधिक उच्च कोटि की कोयला पाई जाती है एंथ्रासाइड, जिसमें कि 90 से 95% कार्बन रहता है, जो कि ये सियासी जिला में अवस्थित है। देखिए अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक उच्च कोटि का कोयला किस देश में पाया जाता है तो कहाँ पर है? ये कहाँ पर पाया जाता है? देखिए ब्राजील तथा रूस में पाया जाता है सर्वाधिक एंथ्रासाइड कोयला, जो कि सर्वाधिक उच्च कोटि की कोयला होती है। आगे बढ़ते हैं। इत्यादि हम कोयले के रूप एवं अपरूप के बारे में मात्रा में बात कर लिए। कुछ मानचित्र के अनुसार हम देख लेते हैं कोयला का कौन कौन सा क्षेत्र है। देखिए मानचित्र नामफुल कोयला क्षेत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। देखिए मानफुल कोयला का जो क्षेत्र है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तथा कोरबा कोयला का क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कौन सा? कोरबा, ठीक है। यहाँ से मिलान करने के लिए क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। सर्वाधिक कोयले का क्षेत्र निम्नलिखित में किन किन से राज्यों में विस्तृत है, तो आप कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। तथा प्रसिद्ध कोयला का क्षेत्र जो तालचेर है कहाँ पर अवस्थित है? तो उड़ीसा में। हम अभी बात किए हैं। गोंडवाना का क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण एवं पूर्वी भारत में गोंडवाना का क्षेत्र, जहाँ पर सर्वाधिक कोयला एवं पेट्रोलियम देखे जाते हैं एवं सर्वाधिक उच्च कोयले की सर्वाधिक खनिज कोयला इत्यादि वहाँ पर ही देखे जाते हैं। जो कि हमारा राज्य कौन कौन सा है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे एवं छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार जो कि सर्वाधिक खनिजों के लिए वह भरपूर है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। वो किसके लिए वह सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वह कोयले के लिए, कोयले खोज के लिए परिणाम स्वरूप सर्वाधिक प्रसिद्ध है। हम बात करते हैं झारखंड में कोयले का खान बात करते हैं। झारखंड में कोयले का खान मुख्यतः कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, झरिया कोयला जो कि झारखंड में है सर्वाधिक मतलब प्रसिद्ध एवं अच्छी किस्म कोयला है। यहाँ पर झरिया कोयला जो योग्य कैसा कोयला यहाँ पर अवस्थित है? यह लिग्नाइट कोयला अवस्थित है तथा कुछ एंथ्रासाइड भी अवेलेबल है, ठीक है। पूछा जाए लिग्नाइट कोयला का अगर सर्वाधिक विशालतम भंडार अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तथा विश्रामपुर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वह कोयला खनन के लिए विश्रामपुर अवस्थित है, ठीक है। भारत में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कोयले के कौन कौन से हैं? तो एक बार इनको अच्छे से ध्यान में देख के इनको VBI कर लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। झारखंड में झरिया, बोकारो, कर्णपुरा तथा गिरिडीह ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से? झारखंड में झरिया, बोकारो, कानपुर। देखिए झारखंड में कौन कौन से हैं? झरिया, बोकारो, कानपुरा तथा गिरिडीह जो कि कोयले के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है। तथा पश्चिम बंगाल में इंपॉर्टेंट करिएगा, ये सभी डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से कंटेंट एक बार पढ़िए और अपने लंबे समय तक याद रखिए। ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पढ़ना है, फैक्टली पढ़ना है और अपना एग्जाम को टारगेट करना है और एग्जाम पास करना, अपना सफल हो जाना है, ठीक है। पश्चिमी बंगाल में कौन कौन सा कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज तथा बोरजोरा एवं बीरभूम कहाँ पर है? राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तथा ओडिशा में कौन कौन से कोयला क्षेत्र के लिए सर्वाधिक मतलब अवस्थित है? तो वह तलचर तथा संबलपुर जो कि इब नदी घाटी में अवस्थित है। तथा देखिए संबलपुर कहाँ पर? ओडिशा में, जो कि ये इब्न घाटी। देखिए बात करते हैं संबलपुर इब नदी कहाँ पर बहती है? देखिए एक ऐसी नदी जो कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, तो वह कौन सी नदी है उड़ीसा की? तो वह कौन सी है? इब नदी, जो कि पश्चिम से पूरब की उल्टी धारा की ओर बढ़ती है। एवं उड़ीसा में सभी नदियाँ पूरब से पश्चिम बहती है, ठीक है। तो वहीं पर है संबलपुर जो कि कोयला के लिए सर्वाधिक, वह नदी भी उस नदी के नीचे भी कोयला सर्वाधिक पाए गए हैं, ठीक है। पाए जाते हैं कौन सा? ओडिशा में, ठीक है। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में उमरिया एवं सिंगरौली, ठीक है। उमरिया कई बार नहीं पूछा गया, लेकिन सिंगरौली कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे गए हैं। तो सिंगरौली अगर पूछा जाए कोयला का सर्वाधिक क्षेत्र ये कहाँ पर अवस्थित है, तो हम टिक करेंगे मध्य प्रदेश। तथा छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे अग्रणी राज्य उत्पादन में कौन सा है? छत्तीसगढ़। यहाँ पर सर्वाधिक खनिज उत्पादन ये अग्रणी राज्य। तथा पेट्रोलियम के लिए गुजरात अवस्थित है, ठीक है।
कुंडलगाड़ा जो कि गुजरात में है। तथा बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से कोयला का भंडारण का क्षेत्र है। देखिए कोरबा, सुहागपुर तथा सोनहट एवं सुंदरगढ़ तथा मांदगढ़ एवं विश्रामपुर इत्यादि कहाँ पर है, ये सभी है, कहाँ पर अवस्थित है, ये सभी है छत्तीसगढ़ में कोयला का सर्वाधिक क्षेत्र। तथा तेलंगाना में गोदावरी घाटी तथा सिंगरौली। देखिए सिंगरौली कहाँ पर है, यह मध्य प्रदेश में एवं तेलंगाना जो कि ये दोनों राज्य आपस में बॉर्डर बनाती है, जिसके कारण ये दोनों राज्य में फैला हुआ है सिंगरौली। ठीक है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना में। ये सर्वाधिक कोयले खनन के लिए सर्वाधिक परिचित क्षेत्र है। बात करते हैं महाराष्ट्र में वर्धना घाटी। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा, वर्धना घाटी तथा कंपाटी बंदेर। ठीक है, वर्धना घाटी तथा कंपाटी बंदेर, यह कोयला सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर, किन राज्यों से संबंधित है, तो यह हमारा कहाँ पर हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में। तो इत्यादि हम देख लिए। एवं बात करते हैं भारत में कुछ चीज़ें एक बार हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब देखते हैं भारत में पेट्रोलियम से सर्वाधिक अगर पूछा जाए कि 2025 में अगर पूछा जाए पेट्रोलियम का उत्पादन भंडारण कितना रहा है भारत में 2000 संबंधित अगर पेट्रोलियम उत्पादन में देखा जाए तो कितना है, 19,090 गैलियन ट्रिलियन टन देखा गया है, मतलब गैलन देखा गया है। ठीक है, तो करंटली डाटा हम 25 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, 26 का पढ़ना है। करंट का ये मार्च 2022 का ये बजट में प्रस्तुत कर ली गई कि हमारे पास सर्वाधिक अपने पास कितना भंडारण है पेट्रोलियम का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का निम्न कौन कौन से बेसिन में है, तो देखते हैं। ऊपरी बेसिन की बात करते हैं तो अगर पूछा जाए तो भारत में 60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो है, मतलब उत्तरी भारत जैसे कि कहिए कि पंजाब राजस्थान इलाके में जो कि ऊपरी भंडार में यह है कौन सा है। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान एवं उत्तर गंगा घाटी एवं तटीय तमिलनाडु क्षेत्रों में इत्यादि 3-4 क्षेत्र हैं जो कि इंपॉर्टेंट। ठीक है, एवं भारत में अगर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि किन किन जगहों में सर्वाधिक तेल उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, यानी कहाँ पर से तेल हम लोग उत्पादन कर सकते हैं सर्वाधिक, तो ब्रह्मपुत्रा की घाटी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बहती है हमारे पूर्वोत्तर भारत असम जैसे क्षेत्रों में बढ़ती है, जिसको कि हम लोग क्या नाम से उसको जानते हैं, कमेंट कर दीजिएगा क्या नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। चीन में किस नाम से जानते हैं उनको, दियांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और भारत में उसको ब्रह्मपुत्र नदी के जानते हैं। एवं भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के सिंबलगाड़ा से वो प्रवेश करती है। ठीक है, बात करते हैं भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी तथा गुजरात का तट। ठीक है, गुजरात का तट तथा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, पश्चिमी अपतटीय मतलब पश्चिमी हिमालय, सॉरी बात करते हैं हिमालय, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट 2 हमारी श्रेणी है। ठीक है, जिनका कि सर्वोच्च चोटी की अगर बात करते हैं अनायमुडी है जो कि केरल एवं तमिलनाडु सबरीमाला क्षेत्रों से फैला हुआ है, तो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक पाया जाता है। एवं यहाँ से पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सर्वाधिक बायो रिजर्व कौन सी पहाड़ी में देखी जाती है भारत की, वह सर्वाधिक तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में देखी जाती है, इसीलिए वहाँ पर कोयला की मात्रा भी अधिक है, सॉरी कोयला एवं पेट्रोलियम की मात्रा अधिक है। ठीक है, एवं पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इत्यादि चीज़ हम देख लिए। एवं विश्व में कुल ऊर्जा का उत्पादन का 1/4 हिस्सा जो कि जल उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं विश्व में अगर जितना भी बिजली बन रहा है तो उनका 1/4 जो कि हम लोग उनको जल से विद्युत तैयार कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो कि वह सभी भूतापीय ऊर्जा से उसको या तो कहिए कि कोयले जलाकर ऊर्जा हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, HVJ, ठीक है, HVJ की बात करते हैं, पाइल द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ होता है। ठीक है, HVJ पाइल के द्वारा अगर बात करते हैं पाइल। ठीक है, HVJ जो कि है कि तेल निकालने की प्रक्रिया के HVJ जो कि है दक्षिणी भारत के बेसिन से प्राप्त किए जाते हैं। HVJ प्रक्रिया लगा के वहाँ से तेल निकाले जाते हैं। तथा भारत में अधिकांश अगर प्राकृतिक गैस अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है, बम्बई हाई टेक द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और मुंबई कितने द्वीपों पर स्थित है, टोटल 7 द्वीपों पर स्थित है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के द्वीप है 7 द्वीप जहाँ पर मुंबई स्थित है। लेकिन उन्हीं द्वीपों में एक द्वीप है कौन सा, हाईटेक। ठीक है, हाईटेक द्वीप जो कि मुंबई में है। ठीक है, मुंबई हाइट से नाम से जाना जाता है उसको, वहाँ पर सर्वाधिक पेट्रोलियम पाया जाता है एवं प्राकृतिक गैस पाया जाता है। लेकिन KG-D6 बेसिन किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, KG-D6 की बात करते हैं तो गुजरात में अवस्थित है। यह प्राकृतिक गैस के लिए सर्वाधिक उत्पादन में अग्रणी है। तथा कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, कुडनकुलम न्यूक्लियस पावर प्लांट की बात करते हैं। ठीक है, कुडनकुलम ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। हम इंपॉर्टेंट कर चुके हैं इसके बारे में स्टैटिक। ठीक है, कुडनकुलम की अगर पूछा जाए तो किस राज्य में अवस्थित है, या तो कहाँ पर अवस्थित है, तमिलनाडु में बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल की कुआं कहाँ पर खोजी गई थी या निर्मित की गई थी, माकुम असम में की गई थी। ठीक है, बात करते हैं भारत में सबसे पुरानी तेल शोधक, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, असम जो भी था उनके ऊपर उनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। भारत में सबसे पुरानी तेल शोधक कहाँ पर, डिगबोई असम में। ये सभी मुख्य में रहने वाला क्वेश्चन है, याद रहता है। ठीक है, हम लोग को लिप पे याद रहता है। ठीक है, भारत में 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो रावत भाटा कहाँ पर है, राजस्थान में।
तथा ज्वारीय ऊर्जा मतलब टिडल एनर्जी उत्पादन में के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? खंबात की खाड़ी है, जो कि ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा मतलब ज्वार भाटा आता है और वहाँ से ऊर्जा उनका संयंत्र किया जाता है और वह बिजली में उनको कन्वर्ट किया जाता है। ज्वार भाटा जो कि समुद्र की क्रियाएं होती है। तथा भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र कौन कौन सा है? देखिए भारत में अगर पूछा डायरेक्टली कि परमाणु ऊर्जा कौन कौन से होते हैं तो इनको ध्यान से देखिएगा और VVI करिएगा इन चीज़ों को। भारत में कौन कौन सा परमाणु ऊर्जा है? कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में, रावत भाटा राजस्थान तथा कुडमकुलम तमिलनाडु में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर नहीं करना है। तथा काकरापारा गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश तथा तारापुर महाराष्ट्र। एवं सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कौन सा परमाणु ऊर्जा था? वह तारापुर जो कि महाराष्ट्र में ट्रॉम्बे में अवस्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है, सर्वाधिक पुरानी एवं प्रथम, ठीक है। बात करते हैं भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी का कितना अंश है? तो वह 2.1% भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का प्राप्त किया जाता है तथा 4 से 10% वह जल विद्युत से उसे प्राप्त किया जाता है। एवं सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो 70% के आसपास हम लोग उसको कोयले जलाकर यानी तापीय विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। भारत में 8 दावित भारी जल रिएक्टर है। देखिए जल से कहाँ कहाँ पर ऊर्जा बनते हैं याद नहीं करना है ये कभी, ठीक है। इसमें संबंधित राज्य देते हैं और नाम देख लेते हैं। नांगल पंजाब, बड़ोदरा गुजरात तथा तूतीकोरिन तमिलनाडु, तूतीकोरिन बंदरगाह भी है। तथा कोटा राजस्थान में ये सभी कैसी है ऊर्जा है? जो कि ये ज्वारीय ऊर्जा यहाँ पर या फिर ज्वारीय के तहत बोलते हैं। भारत दावित भारी जल से रिएक्टर यहाँ पर प्राप्त किया था। कोटा तलचर, कोटा कहाँ? राजस्थान एवं तलचर उड़ीसा। तथा थालघाट जो कि थालघाट भोरघाट यहाँ पर सभी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। दर्रा भी है और ये यहाँ पर जैसे तैयार किए जाते हैं, मतलब कहिए कि भारी जल DTO के द्वारा यहाँ पर ऊर्जा तैयार किया जाता था। हजारी जो कि गुजरात में, हजारी से हाजिरा से हजारीबाग नहीं लगाना है, झारखंड नहीं लगाना है, ये गुजरात में था। मुनुगुरु जो कि तेलंगाना में अवस्थित है, ठीक है। इत्यादि चीज़ हम देख लिए हैं। ऊर्जा का संयंत्र केंद्र एवं संयंत्र केंद्र हम इत्यादि हम देख लेते हैं कौन कौन राज्यों से संबंधित है, कौन कौन सा ऊर्जा संयंत्र एवं सर्वाधिक पुराना जो है वो हमारा है कौन सा है? 1901 में लगाया गया था डिगबोई असम में। ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र, ट्राम्बे इत्यादि एक बार ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। और इनका इस भी याद करने करिएगा तो काफ़ी टफ लगेगा, लेकिन इनको याद करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। नागपट्टनम जो VVI उनको हम लगा देते हैं। नागपट्टनम जो कि ऊर्जा संयंत्र है उनको 1993 में लगाया गया था, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित था। पानीपत करनाल हरियाणा में अवस्थित, जिनको 1998 द्वारा रूस के सहयोग से भारत का स्वतंत्र बनाया गया था। नुमालीगढ़ जो कि NRL के नाम से जाना जाता है, इसको असम में स्थापित दूसरा किया गया था, जो कि 1999 में किया गया था। इत्यादि चीज़ें हमारा देख लिए हम भारत में, इत्यादि हमारा ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। एवं बात करते हैं भूटान में भारत के संयोग से संकोच मंदेगेचू छुक्का ताला जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। कहाँ पर है? भूटान में, ठीक है। आगे बात करते हैं इस विद्युत संबंध केंद्र, देख लीजिएगा एक बार अपने से इनको देख लीजिएगा, लेकिन कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमको इंपॉर्टेंट करा देते हैं। प्रमुख स्रोत देखिए, राष्ट्रीय ताप विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है? कोयला आधारित संयंत्र कितने 21 है, गैस एवं तरल कितने 7 हैं, ठीक है। जल आधारित संयंत्र कितने 1 है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा कितने क्षेत्र में ऊर्जा तैयार किया जाता है? वो 12 है। तथा पवन आधारित ऊर्जा टोटल 1 है, ठीक है। एवं मेगावाट भी इनका देखिएगा कितना है? 39,555 मेगावाट तैयार करता है कोयला से बिजली हमारे भारत में, जो कि टोटल 21 केंद्रों में अवस्थित है। तथा गैस तरल ईंधन जो कि 40,107 है। तथा जल आधारित जो कि 800 मेगावाट उत्पन्न करती, टोटल एक ही है जल आधारित तापीय ऊर्जा केंद्र। तथा पवन ऊर्जा आधारित जो कि एक ही है टोटल, ठीक है, जिसमें कि 50 मेगावाट उत्पादन करता है, ठीक है। इत्यादि चीज़ें हम देख लें और इंपॉर्टेंट इन चीज़ों को करते हैं। भारत में किस राज्य में बिजली की प्राप्ति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन सर्वाधिक है? ठीक है, भारत का महाराष्ट्र जो है वहाँ पर प्रत्येक एक व्यक्ति का खर्च जो कि बिजली का सर्वाधिक अधिक है तथा सर्वाधिक उत्पादन भी कौन करता है? महाराष्ट्र ही करता है। तथा रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गाँव जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। भारत में प्रथम ऐसा कौन सा सौर ऊर्जा जो कि ऐसा है तो वह रामपुर है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा का स्रोत सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से ही प्राप्त होती है तथा नवीकरणीय ऊर्जा जल विद्युत तथा परमाणु द्वितीय तृतीय चित्रों में इसको रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में विद्युत की बात करते हैं। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक अगर पूछा जाए, भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? तो वह कोयला है। अभी हम बात कर लिए हैं इनके बारे में। तो भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अन्य किस प्रकार का है? तो उसमें ऊर्जा है। इनके बारे में अभी हम बात कर लिए, कितना? 70% टोटल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जहाँ पर हम करा रहे हैं उन चीज़ों को कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो वह गुजरात में। काफ़ी ज्वारीय ऊर्जा कहाँ पर स्थापित की गई भारत में? तो ज्वारीय ऊर्जा कहाँ पर है? राजस्थान में स्थापित की गई है,
ठीक है। अगला बात करते हैं हमारा ओरबा ताप विद्युत केंद्र। ओरबा ताप विद्युत केंद्र जो है स्थापना किस देश में किया गया था, वह किसके सहयोग से किया गया था, ओरबा या कहाँ पर, एक ओरबा कहाँ पर किया गया था, यह तमिलनाडु में किया गया था। किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से था। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है, पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए सतारा प्रसिद्ध है। देखिए देश में प्रथम सोलर प्लांट की बात करते हैं अभी हमारा, देश में प्रथम सोलर थर्मल पावर की बात करते हैं, पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित है तथा किया जा रहा था। जैसलमेर में नोखा में पावर प्लांट जो कि 50 मेगावाट का एवं टावर हीलिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा इनको तैयार किया जा रहा है। एवं सर्वाधिक उत्पादन वाला अगर पूछा जाए कि सौर ऊर्जा कहाँ पर हुआ, अमेरिका में, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को याद करिएगा। तो यही तक हमारा चैप्टर रहा, ठीक है। एवं बात करते हैं एंथ्रासाइट कोयला का सर्वोत्तम किस्म है तथा जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% रहती है, कौन सा, एंथ्रासाइट में। इत्यादि चैप्टर हमारा थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीज़ें समझ में आई होगी। एवं यहाँ पर कहीं अगर मिस्टेक है तो उनको कमेंट करिएगा। अगर इससे ज़्यादा आपको अगर कुछ बेबी आई लगे तो उनको याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस धन्यवाद।